स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बड़ा बयान आ रहा है। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत में सबसे बड़ा पेच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और ईरान से बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्द ही खुल जाएगा। ट्रंप के अनुसार अमेरिका किसी भी तरह की रोक या टोल की इजाजत नहीं देता है और यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पूरी तरीके से चालू रहेगा। ट्रंप ने कहा कि बातचीत जारी है, उम्मीद है कि स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी। प्रणय, एक तरफ अच्छा पहले हम सुना देते हैं क्या कहा है ट्रंप। Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this. We will have that open fairly soon. अमेरिका का एहसान एक बार फिर दिखा रहे हैं प्रणय डोनाल्ड ट्रंप, जब वो कहते हैं कि हम तो इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन ये जल्दी खुल जाएगा। पर ये जो बीच में खबर आई ना कि जो माइंस हैं सी में, जो माइंस लगे हुए हैं वो ईरान को भी मुमकिन है, अभी पता नहीं कि कहां पर है, इसीलिए इतने एहतियात और इसीलिए शायद रिस्ट्रिक्टेड वहां से जहाजों की आवाजाही। बहुत सारे लेयर्ड पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि जो ईरान की गारंटी है, जो कल आईआरजीसी की तरफ से या ईरान की सरकार की तरफ से जो मैप जारी किया गया, वो साफ तौर पर नजर आता है कि वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स से जहाजों को गुजरने की इजाजत दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ईरान का तर्क है कि भाई पता नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बहुत सारे सैबोटाज भी हो रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो रहे हैं, तो हम अपने टेरिटोरियल वाटर्स की गारंटी ले सकते हैं और वहीं से हम, चूंकि लिमिटेड चैनल बनता है, बहुत छोटा सा संकरा सा रास्ता हो जाता है, तो इसलिए हम वहां से जहाजों को गुजरने की इजाजत दे रहे हैं और ये हमारी सिक्योरिटी गारंटी अभी जब तक ये हालात चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ निश्चित रूप से अगर आप किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स से गुजरते हैं तो फिर तो आपको उससे इजाजत भी लेनी पड़ेगी और फिर वो टोल वसूलना भी उसका बहुत जायज हो जाता है, क्योंकि वो तो उसके टेरिटोरियल वाटर्स हैं। ये जो पूरा लेयर्ड मामला है, अगर आप देखें कि चाहे सी माइंस का मामला हो या उस इलाके के अंदर कौन कंट्रोल करता है, ये बहुत लंबे समय से एक स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड था ईरान के लिए और ये कोई पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा जब राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ी थी, उस समय भी ईरान ने कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे, अगर ये दबाव बढ़ाया गया तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे। और तब बराक ओबामा ने कहा था कि डेयर यू डू दैट, हम उसको किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। हालांकि वो मामला फिर जेसीपीओए में एक डील में तब्दील हो गया, ईरान को फायदा भी हुआ उसमें, लेकिन भूगोल को रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के इंटेंशन का इजहार ईरान ने कोई पहली बार नहीं किया, इस्तेमाल जरूर पहली बार किया है, जैसा तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखिए की शुरुआत में भी ये कह दिया गया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर पहले से सोचना होगा, एक रणनीति होनी होगी। हालांकि उसके बारे में किसने सोचा, हमला हो गया, युद्ध की शुरुआत हो गई और आज हम यहां पर बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि जो शांति वार्ता होगी वो सफल होगी या फिर ये युद्ध विराम टूट जाएगा।